तृणमूल कांग्रेस ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। वार्ता में कहा कि देश के बदलते हालात को दृष्टि में रखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस झारखंड प्रदेश में किसान आंदोलन में शामिल किसानों के साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार और किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानून के वापसी नहीं किए जाने पर पार्टी ने आंदोलन कर किसानों का समर्थन किया है। प्रवक्ता संजय कुमार पांडे ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ तानाशाही और अहंकार से दुखी जनता, किसान और मजदूरों को समर्थन की जरूरत है। आज किस चीज को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किए आप लोग? अभी जो देश में लोकतंत्र, संविधान और जो माहौल बना हुआ है, जो उसके बदलते आसार दिख रहे हैं, उसमें जो किसान आंदोलन के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की रही है, जन आंदोलन, जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसी संदर्भ में हम उन मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कल इसी संदर्भ में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना देने का काम किया है। साथ ही बजट में जो झारखंड को नज़रअंदाज किया गया और बजट के माध्यम से जो सरकारी नौकरी खत्म कर आरक्षण को खत्म करने का जो निर्णय लिया गया, आरक्षण को पुनः स्थापित करने के लिए, हाँ, साथ ही झारखंड के जो व्यवस्थाएं हैं, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो के समर्थन में जो भारत सरकार के द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हम भारत सरकार के इसी नीति के खिलाफ और झारखंड सरकार के समर्थन में हम लोगों ने धरना देने का निश्चय किया है, ताकि जनता के अधिकार मिल सके, जनता की सुविधा मुहैया हो सके, किसान आंदोलन को बल मिल सके। बजट में किए गए दुर्व्यवहार से हम जो विरोध कर उनको पुनः झारखंड को कुछ अपना पक्ष दिलाने का प्रयास करेंगे। जो नौजवानों को सरकारी नौकरी बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए आह्वान करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के किसान मजदूर जन के समर्थन में एक जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके प्रारंभ में मैं 1 दिवसीय धरना कल देने का निश्चय किया है। पहले तो हम लोग जन मुद्दों पर बात करते हैं। किसान आंदोलन के लिए हम लोग कल 1 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से सतेला व्यवहार कर रहा है, यहाँ GST का पैसा नहीं दे रहा, और ये जो हम लोगों का बजट पेश हुआ है, इसमें झारखंड सरकार, झारखंड को कुछ भी नहीं दिया गया, या तो पूर्ण रूप में कहा जाए तो इग्नोर किया गया झारखंड। इस मुद्दे पर हम लोग आंदोलन कल करेंगे, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसी के लिए हम लोग पीछे सर, लगातार जो है ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नहीं, इसमें कोई टकराव की बात नहीं है। ये इनका विचारधारा था, वहाँ गए, अपना रैली किए। हम लोग भी यहाँ चुनाव लड़े थे, पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए भी मेरी दीदी या बड़े पार्टी को यहाँ उस तरह से हम लोग प्रचार नहीं किए, क्योंकि हम लोगों का जो मिलता जुलता है, हम लोग सपोर्ट किए थे इनको अंदरूनी रूप से। और झारखंड सरकार, मतलब हेमंत सरकार को भी चाहिए कि हम लोग एक विचारधारा के पार्टी हैं, तो हम लोग को भी सब बंगाल में सपोर्ट करें। क्या लगता है, जो मांग है, जिन मांगों को लेकर आप 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, दे रहे हैं, 1 दिवसीय धरना से लगता है मांग पूरा हो जाएगा? देखिए, हम लोग तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो तोड़ फोड़ वाला राजनीति करते नहीं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक हम लोग धरना प्रदर्शन से लोगों तक बात को पहुँचाएंगे, किसान तक मुद्दे ले जाएंगे, गाँव जाएंगे, मोहल्ला जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम लोगों का जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ जनता प्रभावित हो रहा है, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया गया है, झारखंड को इग्नोर। अभी बंगाल में चुनाव है, बंगाल को थोड़ा सा दिया गया है, पर झारखंड को चुनाव नहीं है तो झारखंड को इग्नोर कर दिया गया है। ये बीजेपी का यही नीति है। जहाँ इनका सत्ता माना होता है, खूब जोर लगाते हैं, जहाँ सत्ता में नहीं आते हैं वहाँ तो भागी जाते हैं। आपकी पार्टी या फिर जो है फ़ायदा हो जाएगा ओवैसी के कारण बीजेपी को? देखिए, बंगाल की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती है, और बंगाल हमेशा ही हर धर्म को मान के चलने वाला प्रदेश रहा है। हालांकि फूट डाला गया है वहाँ की जनता में भी धर्म के नाम पर, मगर सरकार तो हमारी बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी। इससे पहले भी जब हमारी सरकार आई थी तो 188 सीट पर जीती थी,
दूसरे बार लोग बताए कि हाँ ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, तो ममता बनर्जी इस बार हारेगी। 211 सीट पर हम लोग आए, हो सकता है इस बार 211 से भी ज़्यादा पर आ जाए। आश्वस्त हैं हम लोग, जीत तो हमारी है, सरकार हमारी बनेगी। बीजेपी कह रही है कि लगभग हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, रुझान है। कितना आश्वस्त है? क्या लग रहा है कि कहीं बीजेपी ओबीसी के कारण बाजी तो नहीं मार लेगी? कहीं जो हिंदू वोट है उसका तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा? धर्म की राजनीति कर रही है, जय श्री राम रैली निकालेंगे। धार्मिक हर आदमी का धर्म उसका सेंटिमेंट से जुड़ा होता है। लोग जय श्री राम का रैली निकाल रहे हैं, भीड़ जुट रही है, लेकिन भीड़ वोट में कितना % कन्वर्ट होता है ये हवाई बात है। बीजेपी हवा में है, हवा में रह जाएगी। हमारे विधायकों को तोड़ के ले जाएगी, डरा के धमका कर। इससे ज़्यादा बीजेपी वहाँ कुछ नहीं कर सकती है। 294 सीट पर अपना प्रतिनिधि खड़ा करके देख ले बीजेपी, फिर बताए कि सरकार बनाएंगे कि सीट लाएंगे। 10 विधायक चले गए हैं साहब आपके। हाँ, एकदम गए हैं। जो करप्ट हैं, जिनको डर है, वो जा रहे हैं डर से। जो रहेंगे वो ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी पार्टी में रह पाएंगे। क्या लगता है विधानसभा जैसे जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी चुनाव से पहले जो विधायक चले गए थे बीजेपी में, क्या इसी तरह का कुछ परिणाम वहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, आपने देखा होगा झारखंड के चुनाव में कि झारखंड के भी अदर पार्टी के लोग बीजेपी में गए थे। बीजेपी सरकार बना ली क्या? हवाई पार्टी है बंगाल में, हवा में ही रहेगी। परिचय बता दें कैमरा के लिए। सुधांशु साहा, ऑल इंडिया तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रदेश महासचिव।